गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो उस वक्त हिंदुस्तान का माहौल बड़ा अजीबो गरीब था। हिंदुस्तान के लोगों का उठना बैठना चलना फिरना, हिंदुस्तान के लोगों की बातें और खाना पीना सोना जागना सब कुछ अलग था। हिंदुस्तान के लोगों की सोच अलग थी, नजरिया अलग था, अकायद अलग थे। लोग माबूदे हकीकी को छोड़ करके माबूदे बातिल की पूजा किया करते थे। एक मर्तबा सईदी सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। चलते चलते रात हो जाती है तो गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि ऐसा है, अब रात यहीं गुजार लेते हैं, अब सुबह सफर करेंगे। अब रात गुजारने के लिए वो पड़ाव डाल देते हैं। रात की तारीकी में गरीब नवाज क्या देखते हैं, दूर से रोशनी नजर आ रही है। गरीब नवाज अपने साथियों से कहते हैं, जाओ जरा वहां देख कर आओ, हो क्या रहा है, क्या मामला है इस जंगल में, सुनसान जंगल में इतनी रात में वहां कौन क्या कर रहा है। गरीब नवाज के साथी जाकर मालूमात हासिल करते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां लोग आग की पूजा कर रहे हैं, आग जलाए हुए, आग की पूजा कर रहे हैं, आतिश परस्त हैं। वो आकर सारी बातें गरीब नवाज को बताते हैं। जब गरीब नवाज सुनते हैं कि आग की पूजा, माबूदे हकीकी को छोड़कर माबूदे बातिल की पूजा की जा रही है, गरीब नवाज वहां पहुंचते हैं, उन लोगों से पूछते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। वो जवाब देते हैं हम आग की पूजा कर रहे हैं। गरीब नवाज कहते हैं कब से कर रहे हो। वो जवाब देते हैं अरे हमारे आबा अजदाद भी इसकी पूजा करते थे, हम भी कर रहे हैं, हम तो कई अरसे से इसकी पूजा कर रहे हैं। तो गरीब नवाज कहते हैं जब तुम इतने अरसे से इसकी पूजा कर रहे हो तब तो ये आग तुम्हें नहीं जलाएगी। वो कहते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं, आग का काम है जलाना, मैं रहूं या आप रहे, जो इसके अंदर जाएगा जलकर राख हो जाएगा। गरीब नवाज ने कहा कैसा तुम्हारा माबूद है जो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। बताओ तुम्हारा माबूद ऐसा है कि तुम इसकी पूजा कर रहे हो और ये तुम्हें जला देगा। वो कहता है मेरी क्या बात, अगर आप भी इसमें जाएंगे तो आपको भी जलाकर राख कर देगी। गरीब नवाज ने कहा देखो अपनी बात करो, हमारी बात न करो, क्योंकि मैं जिस माबूद को मानता हूँ, मैं जिसकी इबादत करता हूँ, वो अगर मना कर दे तो आग में इतनी हिम्मत नहीं कि ये आग मुझे जला दे। वो कहता है अरे आग भी किसी की बात मानती है, जो भी इसके अंदर जाएगा जलकर राख हो जाएगा। गरीब नवाज उसे मनाते हैं मगर वो मानने को तैयार नहीं होता, गरीब नवाज की बातों को तस्लीम नहीं करता, कहता ये कैसे हो सकता है। गरीब नवाज कहते हैं हाँ हाँ मेरी बात मानो, मैं जिसको अपना माबूद मानता हूँ अगर वो मना कर दे तो आग में इतनी हिम्मत नहीं कि ये मुझे जला दे। वो मानने को तैयार नहीं था। तो गरीब नवाज क्या देखते हैं कि उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा है, तो गरीब नवाज उसे गोद में उठाते हैं और आग में कूद जाते हैं। अब जैसे ही गरीब नवाज आग में कूदते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लोग करीब आ जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है, आपस में तरह तरह की बातें लोग करने लगते हैं कि इन्होंने क्या किया, खुद तो गए ही बच्चे को भी लेकर गए। वो इंसान भी कहता है आखिर मेरे बच्चे ने इनका क्या बिगाड़ा था जो उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किए, हमने इनका क्या बिगाड़ा था जो हमारे बच्चे को लेकर आग में कूद गए। लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि अब तो वो जलकर राख हो गए होंगे, उनके जिस्म का एक एक हिस्सा जल गया होगा और वो जलकर राख हो गए होंगे। अभी लोग आपस में इस तरह की बात कर ही रहे थे कि क्या देखते हैं गरीब नवाज जो है वो सही सलामत आग से बाहर आ रहे हैं। गरीब नवाज को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि गरीब नवाज को जलाना तो दूर की बात, गरीब नवाज के जिस्म के एक बाल को भी इस आग ने नहीं जलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस बच्चे को लेकर गरीब नवाज आग में कूदे थे, आग ने उस बच्चे को भी नहीं जलाया। गरीब नवाज के जिस्म से वो टच क्या हो गया, आग ने उसे भी नहीं छुआ। गरीब नवाज ने कहा देखा मैंने कहा था ना, मैं जिसको अपना माबूद मानता हूँ अगर वो मना कर दे तो आग हमें जला नहीं सकती। उन लोगों ने कहा कि फिर तो वही माबूदे हकीकी है जिसकी बात आग भी माने, कि अगर आग को मना कर दे तो आग जो अपना काम करती है वो अपना काम करना बंद कर दे, यानी जलाने के बजाय आराम और राहत देने लगे। फिर ये आग कैसे माबूद हो सकती है फिर तो हमारा माबूद वही है जिसको जो आग का माबूद है वही माबूद हकीकी, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। ये कहते हुए सब के सब मुसलमान हो जाते हैं। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हर वक्त एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे लोग दाखिल इस्लाम होते गए।
جب جیسی تبلیغ کی ضرورت پڑی غریب نواز ویسے اس طریقے سے اس انداز سے دین کی تبلیغ کی، یہ نہیں پرواہ کیے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ انہیں خدا پر اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ میں جس کے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوں، میں جس کے دین کے لیے نکلا ہوں، یقیناً وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موڑ پر غریب نواز کی مدد کرتا تھا۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے وہ جتنے بھی آگ کے پجاری تھے سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔